औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं बेहद खुश हूँ कि यहाँ एक कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, फ्रैंक इस्लाम उनका नाम है। अब वो इस्लाम तो मैं जानता हूँ, वो जी टीवी वालों ने भी उनका वेबसाइट पे जो है इंटरव्यू डाला, तो मैं कल वो वॉच किया। उसमें एक बात ख़ास है कि उनका घर इतना नुमाइश वाला और उम्दा और आप कह सकते हैं बेहतरीन आलीशान कारीगरी का है, जैसे ताजमहल का। यानी उनका जो ड्रीम था अमेरिका आना, आज़मगढ़ से, इंडिया से यहाँ आके कामयाब होना, उनके घर से ये मालूम होता है कि उनका घर वंडर ऑफ 8 या 9, क्योंकि 8 आप ताजमहल को कह सकते हैं आज, और फिर इनका घर जो है 9 ऐसा है। उसमें ख़ास बात यह है कि दुनिया के हर आर्किटेक्ट को उन्होंने बुला के अंदर की तामीर कराई, और उनके पास जो घर का ऊपर का जो डूम है वो वाइट हाउस के जैसा वही शक्ल बनाया उन्होंने, और फिर अंदर ताज महल के जैसे बागात है, उसके अंदर आपको चश्मा मिलेगा, आपको जैसे सामने होता है ताजमहल के सामने। तो निशानी में आपको एक तो वाइट हाउस की मिलेगी, ताजमहल की मिलेगी, फिर लाल किला या कोई हमारा जो मुग़ल दौर का तारीख़ी इमारत है वो मिलेगी, और फिर उसमें फर्नीचर भी अंदर कई ममालिक का मिलेगा, और कई आर्किटेक्ट्स ने जो है उस घर को सजाया, उसको संवारा, और इतनी बेहतरीन तरीक़े से मशहूर हो गया वो। और बारक हुसैन ओबामा जो है वो ख़ुद चल के जाके देखा उनके घर को, और इस तरह से कई मशहूर लोग जाके वो घर देखे। शुक्र है अल्लाह का कि गोरे के पास भी ऐसा घर नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि यहूदी के पास भी नहीं है, जबकि अमेरिका के अंदर वो हज़ारों साल से रह रहे। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला फेमस कर देना चाहे तो दुनिया में 2 मिनट में बता देगा। अब देखो ताजमहल मशहूर है, तारीख़ आ गई हमारी मुग़ल दौर की। देखो दुनिया में अमन व अमान की बात हो रही है। आज हमारे ये फ्रैंक इस्लाम कई साल पहले आए, अमन व अमान से जी रहे, और वो इंडिया गए, आज़मगढ़ अपने घर को बचपन का, वहाँ पर जाकर उन्होंने अलीगढ़ में या किसी स्कूलों को या किसी कॉलेजेस को या किसी यूनिवर्सिटी को $200 मिलियन उन्होंने अपने जेब से दिया। ये ज़कात है या उनकी, या वो चैरिटी चंदा जो भी, या उनका जो भी देना है, खिदमत है, ये अल्लाह के लिए बहुत पसंद वाली है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक खजूर भी दो एक दूसरे को, तुम्हारे जन्नत के लिए काफ़ी। तो इस तरह से मुसलमान बुरा नहीं है पूरी दुनिया में। मुसलमान बहुत मशहूर है दुनिया में। अब जैसे मैंने कहा फ्रैंक इस्लाम का घर मशहूर है अमेरिका के अंदर। देखो मुसलमान दुनिया में हर तरह से मशहूर हुआ। जैसे आज आपके पास जो है वो सानिया मिर्ज़ा है, मशहूर है। आपके पास A.R. रहमान आस्कर के हिसाब से मशहूर है। आपके पुराने ज़माने में जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान को तो दुनिया के टॉप बोलते थे अमेरिका में। 2 ही मशहूर है बोले एशिया में, जिन्ना और नुसरत अली फ़तेह, गांधी को नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से। तो मशहूर तो हम हो रहे हैं अल्लाह के फजल से। M.F. हुसैन मशहूर हुए। ये अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देना है तो दे देता है, जब छीनना है छीन लेता है। अब देखो इन्होंने इतना प्यारा घर बनाया अमेरिका में आके। मैं भी उनके वक्त ही आया 30 साल पहले, पता नहीं वो मेरे से ज़्यादा उम्र के दिखते, क्योंकि 70 या 75 होंगे, मैं 60 का हूँ। लेकिन मैं उनसे खुश इस वास्ते हूँ कि उन्होंने एक इज़्ज़त वाला काम कर लिया कि वो अपने मेहनत से जो है ख़ुद कफील रह के अपना जो है बेहतरीन घर बना लिया दुनिया में। मगर उन्होंने एक बात भूल गए, उनकी तालीम में एक कमी क्या रहेगी बोल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो इंसान को दुनिया में चंद दिन रहना है, छोटे घर बनाओ ताकि तुमको मौत याद रहे। जिस तरह हज में हम जाते हैं, एक बिस्तर देता है आप जहाँ सोने के लिए, बाद में आपको नहाना भी है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मैंने हज में 1998 में मैं खुद देखा, और 2 कपड़ों में इंसान रहता है वहाँ एहराम बांध के, ताकि वो मौत याद आए। तो इंसान मुसलमान अगर से सच्चा है तो ये बातें नहीं भूलना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। खैर उन्होंने अपनी जन्नत के लिए जो है जो ज़कात दे ली या जो भी अल्लाह के रास्ते में निकाला वो ही काफ़ी है उनके लिए। और हर मुसलमान के लिए दुआ करता है अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत। मैं तो रोज़ करता हूँ हर मुसलमान, चाहे मेरे दुश्मन तारीख़ फ़तह जैसे पाकिस्तान में रहे या और भी गंदे गंदे पाकिस्तान में लोग हैं, जो मैं सुन के तंग आ गया। पहले इतनी मोहब्बत थी पाकिस्तान से, फिर भी आज मैं मोहम्मद अली और जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे या अकबर रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों की वजह से
उनको मेरा भाई है बोल के मैं जहन से साफ रख लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सहाबा मेरे सामने कोई गंदा काम करके मत आना जिससे मैं चेहरा मोड़ लूँ। उसी तरह मैं भी आज ईमान की बात से अगर कोई हमारा वाला गंदे कामा करता है तो मैं उछालना नहीं चाहता, पर्दा डालना चाहता हूँ, मगर आइंदा से हम बचे, हमारे नौजवान बचे, ये बताना चाहता हूँ। अब देखो पाकिस्तानी ड्रामों में मुसलमान हीरो को कभी मैं हीरो को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, वो कभी मुसलमान के हीरो को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखा, जबकि औरतों को बताते। पता नहीं खाली बूढ़ी औरतें जन्नत को जाने के लिए अपना तोशा आखिरत में आखिरी वक्त में कर रही है, नौजवान बच्चों को नहीं है, नौजवान बच्चों को नहीं है। ये तुम्हारे अंदर नहीं है जज्बा इस्लाम को जो है दुनिया में फैलाना। तुम्हारे पास जज्बा रहता तो दूर मच जाती, तुमको टेररिस्ट ही नहीं बोलते, तुम्हारा नाम बदनाम हुआ इसी वजह से टेररिस्ट। देखो हमारे इंडिया में आज भी मुसलमानों की इज्जत है, आज भी हमारे को मुसलमान साहिबू बोलते हैं, वहाँ हमारे साउथ साइड तो इज्जत देते हैं हमारे को आज भी। हकीकत में बता रहा हूँ मैं, मुसलमान वो जो दुनिया में कुछ ऐसे काम कर जाए जिससे नाम आ जाए। अच्छा अब ये खास बात बता रहा हूँ, देखो अखबारों में हैदराबाद के हमारे साली साहबा हमारी बेगम को जो है कॉल किया था कल, अहलिया हमारी बता रही थी कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कोई वोट नहीं डाल रहा मुसलमान। वहाँ अफवाह फैली हुई है हिंदुओं के पेपरों में, क्योंकि हिंदू मीडिया है, हिंदू ये चाहता है कि हम अमेरिका से निकल जाए, यूरोप से निकल जाए। अरे हम तो यहाँ आ गए, अब हम काम नहीं कर रहे। यूसुफ स्टेट जैसे लोग हज़ारों के लोगों को मुसलमान बना रहे। ऐसे कई मुसलमान हैं जो दूसरे, जर्मन में भी एक ऐसा मुसलमान है जिसके हाथ के ऊपर कई हज़ारों मुसलमान होते हुए देखा। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला कह दिया कि मैं पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दूंगा, वो एक बड़ी निशानी है इसकी। और दूसरी बात ये, इसमें मैं क्या निशानी बताना चाह रहा था, ये साहब का जो घर है हमारे फ्रैंक इस्लाम का, क्योंकि यहाँ आने के बाद में ऐसा नाम थोड़ा सा बदल जाता है। मेरे भाई भी नईमुर रहमान थे, रे बुलाते थे उनको, रे रहमान बुलाते थे, चला गया वो भी दुनिया से, अल्लाह जाने से करे। तो यहाँ बदल जाते हैं नाम शुरू के लोगों के। अब तो माशाल्लाह अब हमारे नाम भी उनको बोलना आ रहा, पहले बोलना नहीं आता था, इस वास्ते वो उनके नामों के हिसाब से बना लेते थे। तो ये जो आए फ्रैंक, इन्होंने एक काम गलत किया मेरी नज़र में कि देखो इनका घर यहाँ दुनिया में है, कल छिन जाएगा, क्योंकि मेरे 3 स्कूल छीन लिया अल्लाह ताला। मेरा घर जन्नत में है, इनका दुनिया में है। मेरे को इस बात की खुशी है कि इनके पास ये घर है। कल डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग आ गए तो ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक मेरा तायरा भाई था जो बांग्लादेश में इंजीनियर था, 2 घर थे। जब बंटवारा हुआ फिर पाकिस्तान का, तो उसको छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ा, गरीबी की ज़िंदगी जिया इंजीनियर रह के, क्योंकि इंडिया में नौकरी वो बुढ़ापे में नहीं देते, मुफलिसों जैसी ज़िंदगी जिया। तो यहाँ भी अगर से खुदा न खास्ता फ्रैंक इस्लाम जैसे लोगों के लिए जो के वाले या फिर यहूदी, भगाओ इनको, क्योंकि ऐसे वीडियोस बना रहे, वीडियो यहूदी तुम देख नहीं सकते इस्लाम के खिलाफ। अच्छा इसमें ख़ास बात बताऊँ, यहूदी कहता है कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेप करे। देखो गौर तलब बातें दे रहा हूँ मैं, मेरी बहन मेरे भांजे दामाद जो होता है मेरा सगे दामाद के सामने नहीं निकलती थी, पर्दा करती थी। 3 यहूदियों को रेप करे बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें बता रहा वीडियो में। और मेरे एक साड़ू हमजुल्फ है जो मेरी छोटी साली का शौहर है, उसकी बहन अभी भी हैदराबाद में कोई दावतों में नहीं जाती क्योंकि तस्वीर लेते वहाँ मुझे। और खुद अपनी मेरी साली को, उसकी बीवी को हिजाब बनाने कराया, उससे पहले वो नहीं करती थी, और कहता है कि हिजाब से हट के नहीं रहना। ये तालीमात है हम मुसलमानों की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हमारी दीनी माँ एक बार अंधे के सामने आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अंदर जाओ। आपने कहा ये तो अंधा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी दीनी माँ को कहा आप तो अंधी नहीं है ना, ये इस्लाम है। हमारे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बेटी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जो दीनी बहन है, वो जब इंतकाल कर गई तो ये तालीमात है कि आप कहा कि रात के वक्त मेरा जनाजा ले जाना, नामहरम शख्स मुझे ना देखे, ऐसे को बदनाम कर रहा हूँ। और वो यहूदी कराए कि हम लोग क़त्ल व गारत गिरी करते, जबकि अमेरिका के अंदर मैं बताता हूँ कई सालों से मुसलमान को नौकरी पे रखते,
मुलाजिमत के लिए रखते और वो बोलते ये ईमानदार होते हैं। हिंदू गवाह है इंडिया के, हमारे आंध्र प्रदेश में रज़ाकार मूवमेंट से लेके आज तक मुसलमान बोले तो एतबार करते थे। अब क्योंकि फिल्मी दुनिया तुम्हारे अंदर गोशे के अंदर एक शैतान ला ले रहा, शैतान को जगह नहीं देना, अपने दिल में ईमान बनाना। कोई भी गलत ख्याल आया फ़ौरन निकाल दो, कोई भी जो है लालच का काम आ गया निकाल दो, कोई भी ग़ीबत, झूठ, मक्कारी, ये सारी बातें फ़ौरन निकालो जन्नत के लिए। अगर ये बातें हैं तो तुमको खा लेगा शैतान। तो मेरे भाई, मैं देखा घर प्यारा है उनका, उनके घर की जो तामीर का तरीक़ा है उसमें आपको ताजमहल मिलेगा, उसमें वाशिंगटन मिलेगा, उसमें आपको जो है बारक हुसैन ओबामा का सदर साहब का जैसा जो ऑफिस मिलेगा, टेबल मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। और उनका एक सबसे अच्छा काम मुझे यही पसंद आया कि उन्होंने अपने दीनी खिदमत के लिए, अपनी आखिरत के लिए उन्होंने 200 मिलियन दिया इंडिया में स्कूलों के लिए। है कोई मुसलमान अपने काम कुछ करने के लिए अच्छे, आ जाओ वेबसाइट पे आओ, टाइटल अच्छे रखो और वीडियो डालो और उसमें 3 ही बातें बताओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया समझ सकती, दुनिया में बोलो गॉड, एवरी गॉड लिसनिंग दिस, हर खुदा सुन रहा बोलो, कोई खुदा सामने नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुन बोलो, उनके होश उड़ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद है कि तुमको वो जो बाइबल नहीं दिए बताओ। अगर ईसा अलैहिस्सलाम बेटे तो इनका नाना, इनका दादा कौन है पूछो, अल्लाह के बेटे हैं तो इनका दादा कौन है? अरे मेरे भाई, इस्लाम के काम के लिए बैठा हुआ हूँ, तुम भी जन्नत में जाओ मैं भी जाऊँ, हम तुम मिलके जो है इनको नाकाम कर सकते हैं। 10 लाई बोल के एक लड़के ने बनाया वीडियो, 2 लड़कों ने बनाया वीडियो 10 लाई बोल के, यानी झूठ इस्लाम के ख़िलाफ़, ऐसा पॉपुलर हुआ कि मोस्ट पॉपुलर में उसका नंबर 1 जा रहा। उसमें ये बताया कि 190,000 यानी 2,000, आप बोल सकते हैं 200 यानी 2,01,90,000 जो लोग मरे हैं यहाँ, और पूरे उसमें 43 है हमारे मुसलमानों के क़त्ल व गारत भी 1,90,000 में। देखो हिंदू मीडिया तुम्हारे को कुछ नहीं कर सकता। आज व्हाट्सएप पे जाओ, स्काइप पे जाओ, मेक श्योर कर लो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं डाला हो, जोक बना हुआ है, उसके कितने जोक्स बने वो खुद तुम वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और फ्रैंक इस्लाम का जो है घर देखना है तो वेबसाइट यूट्यूब पे जाओ, मिल जाएगा, और उसके डोनाल्ड ट्रंप के डालो, जोक्स मिल जाएंगे, और लोग जो है उसको जोकर बना के रख दिए हैं इलेक्शन में। अगर मेरा एक वीडियो अल्लाह ये कर दे कि मेरे एक हफ्ते में 40,000 लोग देखे, एक बच्ची तो खाली 40,000 उसके पूरे हिस्ट्री में देखे तो खुश होगी नहीं, मेरे तो एक हफ्ते में देखे। यहाँ वो अमेरिकन है लड़की और मैं एक मामूली इंसान हूँ, आपकी तरह मेरी तरह नामालूम इंसान जैसे। मगर अल्लाह ताला मेरे वीडियोस को पॉपुलर करने के लिए एक और हो जाए, बानी सैंडर्स आ जाए प्रेसिडेंट, मेरी ख्वाहिश है। अगर नहीं आता है, लेडी प्रेसिडेंट आती है, हिलरी क्लिंटन आ जाए, तो फिर मेरे फोरकास्ट अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई ज़बान है, अल्लाह के ही दीन के लिए काम कर रहा हूँ, पॉपुलर हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।